जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएसजी कमांडो के बारे में कि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं जिनको ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक जवान कमांडो बनता है, कौन कौन सी रैंक के जवान कमांडो बनते हैं, कमांडो को कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि जो कमांडो को एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलता है वो कितना % मिलता है, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, यानी कि एनएसजी कमांडो के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कर लें ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर हम बात करें एनएसजी कमांडो के अंदर एक जवान कोई भी अगर भर्ती होना चाहे तो एनएसजी कमांडो के अंदर किसी प्रकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है कि आपको कमांडो बनना है और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से आपने एक फॉर्म अप्लाई किया और आप कमांडो बन गए। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। एनएसजी कमांडो आपको अगर बनना है तो एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको आर्मी या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी के अंदर एक पार्ट बनना पड़ेगा। यानी कि आपको कमांडो बनने के लिए एनएसजी का सबसे पहले आपको या तो आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा या फिर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स हैं इनके अंदर आपको भर्ती होना पड़ेगा। यहाँ से भर्ती होने के बाद ही आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। जब आप किसी भी फोर्स के सदस्य बन जाते हैं, फोर्स के सदस्य बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग होने के बाद यानी कि आपकी सर्विस लगभग 5 साल हो जाती है। उसके बाद में जब एनएसजी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि भी मुझे इतने जो कमांडो बनाने हैं या तो आपको हर यूनिट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ जितनी फोर्स होती हैं सभी के अंदर एक मैसेज आता है कि हमें इतने कमांडो की ज़रूरत होती है। तो जो जवान कमांडो बनना चाहता है वो अपने डिपार्टमेंट में अपना नाम देता है कि मुझे कमांडो बनना है। उसके बाद में एनएसजी उस जिसने नाम दिया उन सभी को ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। ये नहीं होता इसके अंदर कि मान लो 200 कमांडो बनाने तो 200 ही आएंगे। जितने भी मतलब नाम देते हैं मैक्सिमम लोग आते हैं, क्योंकि जो एनएसजी की ट्रेनिंग होती है ना वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो उसमें मिनिमम अगर बात करूँ कम से कम 30% से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो बुलाते हैं, ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप आए, आपने किसी प्रकार रिटन टेस्ट किया, दौड़ करवाई और आपका सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लास्ट दिन तक भी आपका कोई भरोसा नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया हो। ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाता है। नहीं तो आपकी जब तक ट्रेनिंग आप पूरी कर लेते हैं, लास्ट ट्रेनिंग वाले दिन भी आपका भरोसा नहीं रहता कि आपको इससे एनएसजी से आउट कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो ट्रेनिंग हार्ड होती है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर फायरिंग के ऊपर दिया जाता है। मतलब कि आपको जितनी फायर एक जवान अपनी पूरी सर्विस के अंदर 20-30 साल नौकरी करके आता है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में, जितनी गोली फायर नहीं करता इतनी वो एनएसजी की ट्रेनिंग के अंदर फायर कर देता है। यानी कि आपको फायरिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा लेके आपको ट्रेनिंग दी जाती है और फिजिकली ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है एनएसजी की। तो जो जवान एनएसजी की ट्रेनिंग पास कर देते हैं वो अपने डिपार्टमेंट से एनएसजी में आ जाते हैं। लेकिन एनएसजी के अंदर भी वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आ जाते हैं। एनएसजी के अंदर भी कुछ समय के लिए आते हैं, वो 5 से 6 साल तक एनएसजी में रहते हैं। उसके बाद वापस अपनी यूनिट को रिटर्न हो जाते हैं। यानी कि जैसे आप सीआरपीएफ से आए, बीएसएफ से आए, किसी भी फोर्स से आए, आर्मी से आए, 5 से 6 साल आप एनएसजी में रहे, उसके बाद एनएसजी से आपको वापस अपनी बटालियन में भेज दिया जाएगा जिस बटालियन से आप आए थे। यानी कि आप दोबारा से सीआरपीएफ के पार्ट बन जाओगे, बीएसएफ से आए तो बीएसएफ के पार्ट बन जाओगे, आर्मी से आए तो आप आर्मी के पार्ट बन जाओगे। इसके अलावा अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो जो एनएसजी कमांडो के जवान होते हैं इनको जो अपनी फोर्स से जो सैलरी मिलती है, एक बेसिक पे अपनी जो होती है उसका 40% एक्स्ट्रा इनको अलाउंस मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी सुविधाएं हैं, अलाउंसेज वगैरह हैं, वो सभी एनएसजी कमांडो को मिलते हैं। लेकिन एक कमांडो के रूप में इनको अपनी बेसिक पे का 40% एक्स्ट्रा मिलता है। मान लो एक जवान की अगर बेसिक पे 40,000 रुपये है तो 16,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। या कोई अफसर से भर्ती है, उसकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, बेसिक है, तो उसको उसका 40% मिलेगा। यानी कि जितनी आपकी बेसिक होगी उसका आपको 40% आपको कमांडो के रूप लिए एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर लेते हैं और आप किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन काम वगैरह आप कर देते हैं तो आपको बीच में से ही आपको छोड़ के अपनी यूनिट में आपको रिटर्न कर दिया जाता है। जो एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग वगैरह जो दी जाती है उसके अंदर ज़्यादातर आर्मी के इंस्ट्रक्टर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनएसजी के अंदर सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स से आर्मी के जवान, आर्मी के अफसर, आर्मी के इंस्ट्रक्टर, मतलब आर्मी की संख्या ज़्यादा होती है। एक तरफ जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स सारी मिला के इतनी से भी ज़्यादा आर्मी के जवान ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इसके अंदर आर्मी की तो आर्मी की इसके अंदर 53% जवान होते हैं
अफसर हो, चाहे वो जवान है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर वगैरह करके 53% तो आर्मी के होते हैं। बाकी बचे हुए 47% सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के आ गए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, यानी कि सभी मिला के 47% होते हैं और आर्मी अकेली 53% होती है। आर्मी की संख्या इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि जैसे वो अपनी फोर्स के अंदर रहते हैं तो उनको जो पेड राशन मिलता है उसके उनको कटिंग देनी पड़ती है, लेकिन जब वो एनएसजी के अंदर जाते हैं तो एनएसजी के अंदर जैसे आर्मी के जवानों को फ्री राशन मिलता है उसी प्रकार से एनएसजी के जवानों को भी फ्री राशन मिलता है। तो वो जो किसी भी फोर्स का है, चाहे वो आर्मी का है, एनएसजी के अंदर जब आ गया तो सभी को फ्री राशन मिलता है। जब वो अपनी यूनिट में चले जाते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान तो उनको वहाँ पे पैसा देना पड़ता है राशन का। तो सुविधाएं भी अच्छी मिलती है क्योंकि जो एनएसजी के जवान होते हैं वो अपनी फोर्स से आने के बाद में उनको कुछ सुविधाएं आर्मी के जैसी मिलने लग जाती हैं और जब तक वो यहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं तब तक एनएसजी कमांडो में रहते हैं, एनएसजी बोला जाता है। उसके बाद वो जैसे उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है वो अपनी सर्विस में चले जाते हैं। तो दोस्तों यही थे कि एनएसजी कमांडो के संबंध में एक छोटी सी जानकारी, छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको लगभग आपको कवर कर दिया, सभी जानकारी दी। अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है या आपको कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।